हेलो जवानों, कैसे हो। सबसे पहले तो उनको बधाई जिन्होंने एयरफोर्स फर्स्ट फेज क्वालिफाई किया। देखो, एयरफोर्स फर्स्ट फेज बच्चे कॉल आया मेरे पास कि सर अब हमारा जिड्डी होगा तो उसकी कुछ प्रिपरेशन करवा दीजिए। देखो, जिड्डी की कोई प्रिपरेशन नहीं होती। और देखो, ये जो वीडियो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जिड्डी की एक ऐसी, आप उसे ट्रिक भी कह सकते हो या आप उसे नॉलेज भी कह सकते हो। बिकॉज ऑफ मैंने 3 बार जिड्डी एयरफोर्स में दिया है और एसएसबी में भी मैंने एनडीए का जो एसएसबी प्रोग्राम में गया था। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स फेज सेकंड की। मैं दोबारा एक बात कह रहा हूं, वीडियो कंप्लीट देखिए। जिड्डी का एक ऐसा ट्रिक कह सकते हैं आप, जो आपको कहीं भी किसी भी जिड्डी की क्लासेज में नहीं बताया जाएगा। वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से खुद महसूस किया है, क्योंकि मैं जिड्डी में एक अकेला ऐसा बंदा था जो कभी पहले प्रिपरेशन करके नहीं जाता था। टॉपिक रटने से जिड्डी का कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आई बात। चलो, फेज सेकंड में क्या होगा, सुबह जाओगे, आपकी रेस होगी, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका इंग्लिश का जो 20 नंबर का टेस्ट है वो होगा, एसआरटी होगा। उसके बाद एक पोर्शन आता है जिड्डी पोर्शन, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले क्या होता है, आपको 15 बच्चे, मैं डायरेक्ट जिड्डी पार्ट पर आऊंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 15 बच्चे ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं, जिनमें एक बच्चा मैं भी था। अब देखो, सबसे पहले पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का। आपके पास क्या होगा, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, उस पेपर में किसी ना किसी टॉपिक के बारे में लिखा होगा। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। उस टॉपिक के बारे में लिखा होगा, आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने उस टॉपिक को पढ़ा, आपको पता चल गया कि ये टॉपिक उस पोर्शन के बारे में हमें मूवीज के बारे में बता रहा है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता रहा है, हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बता रहा है, हमें कोरोना वायरस के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ऑफिसर साहब से पेपर कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ऐसे 15 बच्चे बैठे हुए होते हैं। अब आपने पेपर देखा, आपने सोचा, ओ तेरी, ये टॉपिक तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं। मैं भी ऐसा ही था, जैसे ही मैं पेपर देखता कहता, ओ तेरी, ये पेपर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अब दिक्कत खड़ी हो जाती। लेकिन उस टाइम पर मैं क्या करता, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ग्रुप डिस्कशन का मतलब कभी भी बोलना नहीं होता। डिस्कशन का मतलब है अगले को सुनकर रिप्लाई देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं बैठा हुआ हूं और मेरे सामने आप बैठे हुए हो, दोनों बैठे हुए हैं, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, दोनों आराम से बैठे हुए। डिस्कशन होगा? नहीं होगा। डिस्कशन, अगला बंदा जब मेरे को यह कहेगा कि सर आजकल जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ना, ये गलत चीज है, अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं कहूंगा हाँ सर ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं कहूंगा अरे कैसे गलत है। मतलब मैंने मेरा रिएक्शन दिया है अगले की बात सुन के। तो जिड्डी का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो पहला बच्चा जो बैठा हुआ है वो कहेगा सर आई एम सचिन एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, एंड लिव इन ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। ऐसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर आता टॉपिक का इंट्रोडक्शन। जब वो बच्चा टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो आप पहले बच्चे की बात सुनना शुरू कर दीजिए कि वो क्या कह रहा है। फिर ऐसे ही दूसरा बच्चा इंट्रोडक्शन देगा, आप उसकी बात सुनना स्टार्ट कर दीजिए। फिर तीसरा इंट्रोडक्शन देगा, आप उसकी बात सुनिए। फिर चौथा इंट्रोडक्शन देगा, आप उसकी बात सुनिए। फिर पांचवा इंट्रोडक्शन देगा, आप उसकी बात सुनिए। अगर आपसे पहले 6 हैं तो 6 तक की आप बात सुनिए, और फिर आप उनके बेस पर आप टॉपिक को आराम से डिस्कस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ऑफिसर्स को। मेरा टॉपिक आया था, मैं बात करूं मेरे फर्स्ट जिड्डी की, तो मेरा टॉपिक था इफेक्ट ऑन मूवीज ऑन आवर सोसाइटी। तो सब बच्चों ने बताया, मैं सुनता गया कि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोलेंगे उन पॉइंट्स में से मैं उठा करके मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने पहले कभी इफेक्ट ऑफ मूवीज ऑन सोसाइटी कभी पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिड्डी का, लिस्ट सुनो, बस सुनो, जितना हो सके उतना सुनो। अब कोई बच्चे पूछेंगे सर मेरा नंबर पहले पर हुआ तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूं। तो दोस्तों, अगर आप पहले पर बैठे हुए हो, आपके बाद बाकी के 14 कैंडिडेट्स हैं,
तो आपको जो पेपर आएगा ना शुरू में पढ़ने के लिए, उसकी 1 या 2 लाइन आपको याद करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो वहां पे घबराए मत, 1-2 लाइन याद कर लीजिए, 1-2 लाइन याद कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपसे ऑफिसर कहें प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टॉपिक, तो आप सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर टॉपिक पर एक लाइन बोलिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या होते हैं, जैसे कि वोमेन इंपावरमेंट, यानी वो आदमी कहे नहीं यार वोमेन को इंपावर करना अच्छी बात नहीं है, कोई कहेगा नहीं गलत बात है। मोनेटाइजेशन था, विमुद्रीकरण, वो भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, कई लोग कह रहे थे अच्छी बात है, कई लोग कह रहे थे बुरी बात है, यानी ये लाइन ऐड कीजिए, टुडे आवर टॉपिक इज मोर इंटरेस्टिंग, है ना, या मोर कंट्रोवर्शियल। और फिर उस टॉपिक के बारे में जो आपने 2 लाइन याद की हैं वो बोल दीजिए। अगर आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन या टॉपिक के बारे में नहीं पता तो लाइन कम से कम बोलिए, ज्यादा बोलने की गलती कभी मत कीजिए। समझ में आ गई बात, कंफर्म। अब बात करते हैं, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन होता है, 15 बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, 15 बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो क्या होगा, अगर आपको टॉपिक आता है तो मेरा सजेशन ये है तो भी पहले मत बोलिए, अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो भी मेरा सजेशन है पहले मत बोलिए, पहले सुनिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनको सुनो, उनके पॉइंट्स से पॉइंट्स उठाओ। अगर आपको खुद का टॉपिक वो पहले से आता है, यानी खुद को उसके बारे में नॉलेज है, तो उनके पॉइंट्स से नॉलेज उठाओ कि ये क्या पता गलत बोल रहे हों। जैसे कि एक अच्छी सी बात मैं आपको बताऊं, मेरे साथ घटित हुई, मेरा टॉपिक आया इफेक्ट ऑन मूवीज, इफेक्ट ऑफ मूवीज ऑन आवर सोसाइटी। तो सब बच्चे कह रहे थे कि सर ये बुरी बात है, अश्लीलता फैलाई जाती है, बच्चे बिगड़ते हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। और ये हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल खराब कर रही है। हर बच्चे ने वो बोला, नेगेटिव बात ज्यादा फैली, मैंने भी बोल दिया, बिकॉज ऑफ यार सब ये बोल रहे थे, और मैंने तो अभी तो कहा कि जैसे आप सुनोगे वैसे ही बोलोगे। तो ऑफिसर ने कहा कि चेस्ट नंबर 156, जो कि मैं था, मैं कहा हाँ सर, यस सर। बोला आप बताइए कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स। मेरा दिमाग खाली, बिकॉज ऑफ यार सभी ने तो नेगेटिव बोल रहा था, वहां पे नेगेटिविटी फैल रही थी। फिर मैंने कहा फिर अब देखो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। उस चीज को आप ऐसे हैंडल करो कि सर नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं मूवीज की बजाय पॉजिटिव इफेक्ट्स, बट अपन पॉजिटिव इफेक्ट्स की भी बात करें तो कई मूवीज पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर बनाई जाती है। मतलब मैंने बात को नेगेटिविटी से स्टार्ट करके पॉजिटिविटी की तरफ, अभी तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोला है, मैंने अभी तक यही कहा कि सर नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। और इतनी देर में मैंने सोचा कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, फिर मैंने एक मूवी का नाम बोल दिया कि सर दंगल एक मूवी है जिसमें बताया गया है कि कैसे वुमेन को एम्पावर किया जाए, कैसे उसे स्पोर्ट्स में लाया जाए, कैसे उसे एजुकेशन में लाया जाए, ऐसी मूवी आज बनी है। बोला वेरी गुड, मैंने कहा सर थैंक यू। तो दोस्तों जीडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ही है, अगर आपको टॉपिक आता है तो भी दूसरों को सुनिए, अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो भी दूसरों को सुनिए, और फिर अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है, यानी आपने सारों को सुन करके जो आपने कुछ पॉइंट्स अपने लिए बनाए वो बोलिए। आप 100% सेलेक्ट होंगे, ये मेरा वादा है। फिर चाहे आप बाबा रामफल दास से तैयारी करके चले जाइए, है ना, फिर किसी भी एकेडमी से आप तैयारी करके चले जाइए। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बोला है, इसको किसी एकेडमी पर ना ले जाएं। कहने का मतलब है एकेडमीज आपको टॉपिक रटवाती हैं, आपको बोलने का तरीका सिखाती हैं कि सर ऐसे नहीं। जीडी का मेन पार्ट होता है आपने क्या सुनकर क्या बोला, दूसरों की बात सुन करके और बच्चों का आपने डिस्कशन सुन करके अपनी राय क्या दी, ये होता है जीडी का मतलब। आपको ऑफिसर 100% सेलेक्ट करेगा, ये मेरा वादा है। यानी लिसन 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 एंड देन स्पीक, सुनो 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 और फिर सुनाओ, समझ गए। यू विल गेट 100% सिलेक्शन इन एयरफोर्स इफ यू आर मेडिकल फिट। अगर आप मेडिकल फिट हैं तो ग्रुप डिस्कशन तो आपका क्लियर होगा 100%, अगर आपने मेरी ये बात मानी तो। पहले सुने फिर बात करें,
पहले अगले को सुने फिर बोलें, फिर पहले सुने फिर बोलें, पहले सुने फिर बोलें। यानी पहले सुनो बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो भी सुनो, नहीं पता तो भी सुनो। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको टॉपिक के बारे में और अच्छी तरह से पता चलेगा। तो दोस्तों ये था जीडी का पार्ट, ठीक है। बस सुनो और फिर बोलो, आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9466195812 पर आप कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैं शायद शो कर दूंगा, है ना। स्क्रीन पर दिख रहे हैं नीचे, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू जवानों, जय हिंद, जय भारत।